ये 47 पेज पर 107 आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वः कालः एक जीवं प्रति जघन्यन अंतर्मूर्तः उत्कर्षेणांगुल अंगुला संख्ये भागः असंख्य भागः असंख्या संख्या उत्सर्पिणी व सर्पण्यः शेषानां सामान्योक्तः कालः अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वः कालः एक जीवं प्रति जघन्य नैकः समयः उत्कर्षेण त्रयः समयः सासाधन सम्यक दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टियोर नाना जीवापेक्षा जघन्य नैकः समयः उत्कर्षेणावलिकाया असंख्य भागः एक जीवं प्रति जघन्य नैकः समयः उत्कर्षेण दो समयो सयोग केवलिनो नाना जीवापेक्षा जघन्येन त्रयः समयः उत्कर्षेण संख्या समयः एक जीवं प्रति जघन्यश्च चोत्कृष्टश्च त्रयः समयः अयोग केवलिनां सामान्योक्तः कालः कालो वर्णितः। काल पर रूपना का काल पर रूप में अंतिम मार्गना है आहार मार्गना। आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, हमेशा पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, जिसका प्रमाण असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी है। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जीव के प्रति एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। किसी ने कोई पर्याय में जन्मा, अंतर्मूर्त की आयु में मरण को प्राप्त हो गया, अंतर्मूर्त काल तक उसका आहारक अवस्था रही और पुनः अनाहारक हो गया। फिर कहते हैं उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। कोई जीव आहारक कितने समय तक रहता है? यहाँ आहारक का मतलब कवलाहार की बात नहीं है, नो कर्म वर्गना को ग्रहण करने की बात है। तो कोई जीव कितने काल तक आहारक ही रहेगा, यानी उसकी विग्रह गति नहीं होगी। मरेगा तो जरूर, पर ऋजु गति होगी, विग्रह गति नहीं होगी। ऋजु गति में जीव अनाहारक नहीं होता है, विग्रह गति में एक समय, दो समय, अधिक से अधिक 3 समय के लिए अनाहारक होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई जीव अगर अनाहारक नहीं हो तो कितने समय तक नहीं हो सकता है? असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक। कैसे घटेगा? निगोदिया है, वहीं मर रहा, जन्म रहा, मर रहा, जन्म रहा है। उसके बीच में वो सीधी ऋजु गति से और पर्याय भी ले सकता है, पर इतना लंबा काल तो निगोदिया ही है, वहीं मरेगा, जन्मेगा, मरेगा, जन्मेगा, यानी इतने काल तक कोई जीव, आप समझिए कि क्या नाम है सो अनाहारक ही नहीं होगा। नो कर्म वर्गणाओं को निरंतर ग्रहण करता रहेगा, विग्रह गति उसकी नहीं होगी, ऋजु गति से ही चलता रहेगा। और ये इतना काल निगोद का ही निकलता है, जो हम सबने पता नहीं अनादिकाल से कितनी बार पाया है। शेष गुण स्थानों का सामान्य उक्त काल है। मिथ्या दृष्टि का बता दिए। सासाधन गुण स्थान का अनाहारक का काल कितना होगा? अनाहारक कब होता है? जब विग्रह गति में रहता है तब। और फिर असंयत गुण स्थान में होता है अनाहारक अवस्था, और संयोग केवली का है जिसमें अनाहारक अवस्था उसमें होगी, वो आगे बताएंगे। अनाहारक अवस्था तो 2 ही गुण स्थान में, मिथ्यात्व में, सासाधन में और सम्यक में 3 में होती है। तो कहते हैं कि अनाहारक अवस्था, यहाँ पर आहारक अवस्था बताई जा रही है कि मिथ्या दृष्टि कोई जीव कम से कम कितना समय आहारक रह सकता है, फिर वो अनाहारक हो जाएगा। अंतर्मूर्त, यानी कोई किसी पर्याय में आया, अंतर्मूर्त में मरण को प्राप्त हो गया और विग्रह गति से कहीं जाके जन्मा, तो उसका आहारक पना कितनी देर तक रहा था? अंतर्मूर्त काल तक। फिर उन्होंने कहा उत्कृष्ट काल कितना है आहारक रहने का? तो कहा असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पिणी
जितना काल है। फिर शेष गुण स्थानों में आहारक का काल उन्होंने बताया। तो जैसा जैसा काल हम लोग सब समझ के आए हैं, मिथ्या दृष्टियों का सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट यहाँ आ ही गया। फिर साधन का काल हमने एक जीव की अपेक्षा भी, नाना जीव की अपेक्षा भी जानते हैं। नाना जीव की अपेक्षा एक समय और उत्कृष्ट से पल्ले का संख्यात्मा भाग एक समय के बाद में साधन गुण स्थान में हो सकता है नाना जीव की अपेक्षा कोई जीव नहीं पाया जाए, अथवा पल्ले के असंख्यात में भाग जा करके कोई जीव न पाया जाए। एक जीव की अपेक्षा एक समय 6 अवली हम लोग बढ़िया से जानते हैं। मिश्र गुण स्थान का एक जीव के नाना जीव की अपेक्षा भी, और नाना जीव की अपेक्षा पल्ले का संख्यात्मा भाग, क्योंकि ये सांतर मार्गना है और जघन्य से अंतर्मूर्त है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त। चौथे गुण स्थान का काल हम लोग सब कोई जानते हैं, अलग अलग गति में अलग अलग है, और सामान्य उक्त काल तो अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि से अधिक एक समय कम 33 सागर है। इतना समय तक कोई चौथे गुण स्थान में आहारक रह सकता है। सबसे उत्कृष्ट काल यही है असंयत गुण स्थान का। पांचवें गुण स्थान का कितना काल है, तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि, और छठे आदि गुण स्थान का तो अंतर्मूर्त ही है। आगे तक सारे गुण स्थानों का तो उतने उतने समय तक कोई जीव आहारक रह सकता है उस गुण स्थान में। फिर मरण को प्राप्त होने पर विग्रह गति होने से अनाहारक हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अनाहारकों में अब अनाहारक की बात आई। अनाहारक मतलब विग्रह गति से जन्म लेना। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, यानी विग्रह गति में मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। चारों गति के जीव होते हैं, ऐसा तो है नहीं। यहाँ इंद्रिय मार्गना तो है नहीं कि खाली पंचेंद्रिय घटेगा, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगी सभी इसमें आ जाएंगे, क्यों सबका मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है, पंचेंद्रिय असंगी तक। तो अनाहारक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल 3 समय है। मिथ्या दृष्टि का ध्यान रखेंगे, मिथ्या दृष्टि का काल उन्होंने कितना बताया, जघन्य से एक समय, एक मोड़े से जाके जन्म ले लेगा तो एक समय, और मान लीजिए 3 मोड़े से जन्म ले रहा है तो 3 समय उसका अनाहारक बना निकलेगा। अब कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि का बताए हैं। अब साधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है। नाना जीवों का चूंकि जो अंतर पड़ता है इसी में पड़ता है, तो कह रहे हैं कि या तो अनाहारक अवस्था कितने समय तक, एक समय, और नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात्मी भाग प्रमाण तक है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 3 समय लिखा है, ये गलत है। 1 मिनट हम संस्कृत देख रहे हैं। एक जीवम प्रति जघन्य नैक समय एक होगा, यहाँ पर किसी के एक है तब तो ठीक है, नहीं तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय होगा, 3 समय नहीं होगा। 3 काट के 1 कर लें, और उत्कृष्ट काल 2 समय है। ऊपर उन्होंने मिथ्या दृष्टि का काल कितना बताया, उत्कृष्ट काल 3 समय, यहाँ उत्कृष्ट काल 2 समय बता रहे हैं। क्या कोई बताएंगे क्या कारण है इसमें? हम प्ररूपणा में जान चुके हैं, लेकिन याद है कि नहीं किसी को, क्या कारण है यहाँ 2 समय बताने का? जो 2 मोड़ा से जन्म लेगा उनका समय। हाँ तो क्यों, वो तो ठीक है, 2 मोड़ा से जन्म लेगा उसी का 2 समय, क्यों 3 का? 2 समय। हाँ बोलिए। दो मतलब जन्म लेने से है ना, 2 समय के बाद लेगा तो 2 समय तक अनाहारक रहेगा, जब जन्म लेगा तब आहारक होगा। हाँ वो तो मैं ये सब चीज थोड़ी पूछ रही हूँ आप लोग से, मैं यहाँ ये पूछ रही हूँ कि ऊपर 3 समय था
और नीचे 2 समय क्यों कर दिया? ये मिथ्यात्व निष्कुट क्षेत्र में जाएगा, जा सकता है, इसलिए वहां 3 समय, और सम्यक दृष्टि यहाँ वहां निष्कुट में जन्म नहीं लेता है। अब एक बोले तो केंद्रीय में मतलब बोले तो ठीक है, लेकिन लेगा कौन जन्म, ये गलत बोल दिए। हाँ जो त्रस नाड़ी में जन्म लेगा जीव। हाँ, लोक चूंकि यहाँ पर बाबा सही उत्तर है। एक मिनट, म्यूट कर लें, सब कोई म्यूट कर लें। जय श्री श्रावण थोड़ा सा बोलते ही समझ में आ जाता है। कितना पेज पे पढ़ रहे हैं, कितना पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं? 47 हमने पहले बताया था। वो निकुष्ट क्षेत्र भी मंजू जी ने भी बोला, ये उत्तर सही है, पर लेता क्यों जन्म है वो उनका उत्तर थोड़ा गलत था। चूंकि असाधारण गुण स्थान से कथन है, और ये गुण स्थान में कथन किसका बनता है? पंचेंद्रीय संगी जीवों का, यानी त्रस जीवों का। पंचेंद्रीय संगी से नहीं मतलब त्रस जीव का बनता है। गुण स्थान जो बनेगा त्रस का बनेगा। और त्रस जीव की, मैंने कई बार ये बोला है कि त्रस जीव की 2 समय से ज्यादा की विग्रह गति नहीं होती। यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत है कि त्रस जीव में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव वो 2 मोड़े से ज्यादा नहीं लेगा। 3 मोड़ा वही जाएगा जो निकुष्ट क्षेत्र से निकलकर निकुष्ट क्षेत्र में जन्म लेता है, उसी के 3 मोड़े होते हैं, और ये एक इंद्रियों के ही घटते हैं। इसलिए वहां मिथ्या दृष्टि में घटा दिया 3 समय, लेकिन सासाधन आने से त्रस हो गया। मिथ्या दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है कि त्रस ही मिथ्या दृष्टि होते हैं। अनंत जीव तो एक इंद्रिय तो भरे पड़े हैं सब। मिथ्या दृष्टि निबोधिया जीव ही तो सबसे ज्यादा हैं जो कि मिथ्या दृष्टि हैं। तो हाँ, उस हिसाब से उन्होंने 3 समय दिया। क्योंकि त्रस जीवों का विग्रह गति 2 समय से अधिक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर उत्कृष्ट काल 2 समय दिया। इसका यह हेतु है। संयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल 3 समय, उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। संयोग नाना जीवों की अपेक्षा कह रहे हैं। यहाँ आप लोग को प्रश्न उठ सकता है कि संख्यात समय कैसे कह दिए? नाना जीवों की अपेक्षा से जघन्य से तो 3 समय है, क्योंकि संयोग केवली का अनहारकपना 3 समय से कम नहीं हो सकता है। उत्कृष्ट काल संचय के हिसाब से हो गया। आया था बीच में कि इतने प्रतर में होंगे, इतने लोक पूरन में होंगे, फिर इतने प्रतर में होंगे, मुझे वो संख्या नहीं याद है। उनका संचय करने से संख्यात काल संख्यात समय हो जाएगा। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन्य काल 3 समय है, क्योंकि संयोग केवली में जघन्य काल नहीं घट सकता। प्रतर से लोक पूरन, कपाट से प्रतर, प्रतर से लोक पूरन से वापस प्रतर, ऐसे 3 समय अनहारक होना ही होना है, इससे कम हो नहीं सकता है। इसलिए उत्कृष्ट और जघन्य दोनों काल 3 समय है। अयोग केवलियों का सामान्य युक्त काल है। अयोग केवली तो अनहारक ही होते हैं, आहारक 13वें गुण स्थान तक ही होते हैं। अयोग केवली का काल 5 हर्ष अक्षर गंधर्व परमेष्टि द्रुत गति से उच्चारण करें, मात्र इतना ही काल है, तो इतने काल तक वो अनहारक पाए जाते हैं। इस तरह से काल का वर्णन हो चुका है। अब अंतर परूपना होगी। संस्कृत कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आंटी मैं पढ़ूं क्या? लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ें, मैं चाहूंगी कि उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। बस मेरी इतनी सी विनय है। आप भले धीरे धीरे पढ़िए या तेजी से पढ़िए, आपके ऊपर है। उच्चारण सही होना चाहिए। जो भी आप लोग पढ़े, उच्चारण आप लोग को सही करना है। ध्यान से पढ़िए, जिसको पढ़ना हो पढ़िए। दीदी आपने वो 2 समय और 3 समय का बोले ना, गलत छपाई, थोड़ा सा वापस बोल दीजिए ना, कहाँ से देखना है उसको। ये अंतर परूपना जो 108 शुरू हो रही है उसको छोड़ दीजिए, और वहां से इस प्रकार काल का वर्णन किया। ये वाली लाइन से चौथी लाइन के 3 लाइन के ऊपर चौथी में दाहिने साइड 3 समय लिखा है, उसको 1 समय करना है। यानी एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 3 समय लिखा है, उसको 2 करूं? एक हाँ, जघन्य से 1 समय होगा ना, 1 मोड़ा लेगा तो 1 समय है। हाँ, और आगे उत्कृष्ट काल 2 समय है। हाँ बस। संस्कृत कौन पढ़ रहे हैं? आंटी मैं पढ़ूं? विनीता जैन। हाँ पढ़िए बेटा। प्रणाम आंटी।
108 पर सबको कुछ लोग खोल अंतरंग रखे हैं, निरुक्यते। मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर आप खोल लेना। चलिए आप खोल लीजिए। अंतरंग निरुक्यते विवक्षितस्य गुणस्य गुणांतर संक्रमे सति पुनस्तत् प्राप्ते प्रांग मध्य मंतरम तद्विधं सामान्येन विशेषेण च सामान्येन तावत् मिथ्यादृष्टेर नानाजीवापेक्षा नास्त्यन्तरम् एक जीवं प्रति जघन्येनार मुहूर्तः। ये यहाँ पे गलत है क्या आंटी? यहाँ पे जघन्य नांतर मुहूर्त होना चाहिए ना? एक मिनट, हाँ शब्द छूटा हुआ, जघन्यन जघन्य नार मुहूर्त है यहाँ पे। एक मिनट, जघन्यन में आ गया बेटा। हाँ अंतर जघन्यन तो ठीक है, उसका वो निकल जाएगा, मतलब क्या आकार भी निकलेगा और हाँ। नंत आएगा यहाँ पर, है ना? जघन्य नांतर मुहूर्त है। जघन्यनंतर मुहूर्त, न त और हाँ। आएगा। हाँ हाँ। कर्म ठीक है। उत्कर्षेण द्वे षष्टि देशोनि सागरोपमाणां सासादं सम्यक् दृष्टेरन्तरम् नानाजीवापेक्षा जघन्येनेकः समयः। उत्कर्षेण पल्योपमा संख्येय भागः एक जीवं प्रति जघन्येन पल्योपम संख्येय भागः। उत्कर्षेणार्थ उद्गल परिवर्त पल्योपमा है, हाँ पल्योपमा संख्येय भागः। उत्कर्षेणार्थ उद्गल परिवर्तो देशोनः। सम्यक् मिथ्यादृष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया सासादन्वत् एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर मुहूर्तः। उत्कर्षेणार्थ उद्गल परिवर्तो देशो नः। असंयत सम्यक् दृष्ट्याद् प्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षा नास्त्यन्तरम् एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर मुहूर्तः। उत्कर्षेणार्थ उद्गल परिवर्तो देशो नः। चतुर्नामुपशम कानां नानाजीवापेक्षा जघन्येनेकः समयः। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम् एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर मुहूर्तः। उत्कर्षेणार्थ उद्गल परिवर्तो देशो नः। चतुर्णां छपकाणामयोग केवलिनां च नानाजीवापेक्षा जघन्येकः समयः। उत्कर्षेण शम्मासः ये क्या है शब्द यहाँ पे आंटी? षण्मासः एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरं संयोग केवलिनां नानाजीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्त्यन्तरम्। 109 भी पढ़ना आंटी? हाँ 110 तक पढ़ दीजिए। ठीक है। 109 विशेषेण गत्यानुवादेन नरगतौ नारकाणां सप्तसु पृथ्वीषु मिथ्यादृष्टया संयत सम्यक् दृष्ट्योर नानाजीवापेक्षा नास्त्यन्तरम् एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर मुहूर्तः। उत्कर्षेण एक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि देशो नानि सासादन सम्यक् दृष्टि सम्यक् मिथ्या दृष्टयोर नानाजीवापेक्षा जघन्येकः समयः। उत्कर्षेण पल्योपमा संख्येय भागः एक जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमा संख्येय भागोऽन्तर मुहूर्तश्च। उत्कर्षेण एक त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि देशो नानि त्र्यङ्गतौ त्र्यंश्चां मिथ्यादृष्टेर नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर मुहूर्तः। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि देशो नानि सासादन सम्यक् दृष्ट्या दीनान् चतुर्णो सामान्योक्तं मंत्रम्। चतुर्णाम सामान्य, चतुर्णाम चारों का। यहाँ पे बिंदी है क्या आंटी इसमें? हाँ हाँ वो चतुर्नाम होना चाहिए, षष्ठी का बहुवचन होना चाहिए वो। हाँ चतुर्णाम सामान्योक्त मंत्रम
चलिए अब अंतर पर रूपना शुरू हो रही है। जो जो सुबह क्लास करते हैं उनकी भाषा बहुत अच्छी तरह दोहराई जाएगी। सुबह भी अंतर पर रूपना ही चल रही है। अब अंतर पर रूपना करते हैं। जब विवक्षित गुण गुणांतर रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसकी प्राप्ति होती है तो मध्य के काल को अंतर कहते हैं। कहते हैं किसी विवक्षित गुण गुणांतर रूप से, विवक्षित जिस गुण स्थान में मतलब जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान को छोड़कर अगर किसी दूसरे गुण स्थान में चला जाता है, गुण से गुणांतर संक्रमित हो जाना, जिस गुण स्थान में था उससे अन्यत्र दूसरे गुण स्थान में संक्रमण हो जाना, चला जाना, ये और पुनः फिर उसी गुण स्थान की प्राप्ति होना, इस मध्य के काल को अंतर कहते हैं। जैसे हमने और भी समझा था, अपनी बोलचाल की भाषा में किसी फ्रेंड से आप मिले, वो विदेश चली गई, वो 6 साल के बाद आई, उसके मिलने का अंतर 6 साल हुआ। 6 साल पहले देखे थे, पुनः कब देखे? 6 साल के बाद देखे, तो उसको देखने का, उससे मिलने का जो अंतर हुआ वो 6 साल हुआ। इसे ही अंतर कहते हैं। यह सामान्य और विशेष की अपेक्षा 2 प्रकार का है। सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। हमेशा ही कोई न कोई जीव, कोई ना कोई क्या बहुत सारे जीव, एक इंद्रिय वगैरह तो सब मिथ्यात्व में ही है, मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागरोपम है। एक अंतर्मूर्त मिथ्यात्व गुण स्थान से कोई चौथे में आया अथवा तीसरे में आया, अंतर्मूर्त रहा, अथवा 5वें में भी आ सकता है। मनुष्य है मनुष्य है तो 7वें में भी आ सकता है। अंतर्मूर्त काल उस गुण स्थान में रहा और मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, तो मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल एक जीव की अपेक्षा आया। उसी का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, कुछ कम 266 सागरोपम है। इसकी बहुत बढ़िया से चर्चा हुई है सुबह। कौन बहुत बढ़िया से बताएगा ताकि ग्रुप में बैठे सभी लोगों को समझ में आ सके। हाँ नहीं, वो निकल जाती मुझसे वो असल। हाँ तो असल में लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी, बस वैसी कौन बताएंगे? भाभी जी पेज नंबर कितना है? हाँ पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 47, उसमें नीचे 108 नंबर 47। ठीक। हाँ ये इसमें मैं बताती हूँ, देखो कितना ज्यादा अच्छा बताया जाता है, ये नहीं पता मुझे। तो इसमें यह है कि जो है कि ये जो है वेदक जो समग्र दृष्टि जीव है, वेदक समग्र दृष्टि जीव है, तो वो जो है 66 सागर तक, मतलब 66 सागर तक जा सकता है। और साथ में वो जो है फिर बीच में मिश्र गुण स्थान में आ गया, और 66 सागर के बाद में वो मिश्र गुण स्थान में या किसी गुण स्थान में आके फिर दोबारा से भी 66 सागर तक जा सकता है। उसके बाद में वो नियम से मोक्ष जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा मैंने बताया था क्या कि वापस 66 सागर के बाद मोक्ष जाएगा? नहीं, मोक्ष जाएगा या मिथ्यात्मा जाएगा, मोक्ष जाएगा या मिथ्यात्मा जाएगा, दोनों 66 सागर पूरा करने के बाद। हाँ दोनों 66 सागर में अंतर्मुहूर्त कम रहेगा, 66 सागर से अंतर्मुहूर्त कम रहेगा, एक अंतर्मुहूर्त कम होने पर। सुंदर। अंतिम 66 सागर में अंतर्मुहूर्त पहले या तो क्षयिक बन जाएगा अथवा वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, ये ऐसा नियम है। तो क्या हुआ? ये क्षय समय का काल कितना हो गया? कुछ कम 266 सागर प्रमाण। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, नीचे लिखा है फुटनोट। नीचे इसका भी फुटनोट लिखा, वो पढ़ देते हैं। यदि दर्शन मोहनी का छपना काल सम्मिलित न किया जाए तो वेदक समित का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कम 66 सागर को प्राप्त होता है। साथ ही यह भी नियम है कि ऐसा जीव मध्य में अंतर्मूर्त के लिए मिश्र गुण स्थान में जाकर
पुनः अंतर्मूर्त कम 66 सागर तक वेदक सम्यक के साथ रह सकता है। इसके बाद वह या तो मिथ्यात्व में चला जाता है या दर्शन होने की छपना करने लगता है। यहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर लाना है, इसलिए मिथ्यात्व से लाकर अंत में पुनः मिथ्यात्व में ही ले जाना चाहिए। इससे मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 132 सागर प्राप्त हो जाता है। यदि सासाधन सम्यक दृष्टि, तीसरा इसमें जो आया है सासाधन सम्यक दृष्टि का, उसका फुटनोट पढ़ रहे हैं। यदि सासाधन सम्यक दृष्टि न हो तो वे कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक पल्य के असंख्यात में भाग काल तक नहीं होते। इसी से इनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण आता है। और उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यातवां भाग है, पेज नंबर 48। एक जीव के अपेक्षा जघन्य अंतर पल्योपम का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। कम से कम जघन्य अंतर पल्योपम का असंख्यातवां भाग क्यों कहा जा रहा है? सासाधन गुणस्थान का एक जीव के प्रति। मैं बताऊं? हाँ बताइए जरूर। क्योंकि एक बार जब वो उपशम श्रेणी से मतलब उपशम कर प्रथमोपशम के बाद सासाधन में आता है तो दोबारा उसको प्रथमोपशम करने में पल्य का असंख्यात भाग प्रमाण काल लगेगा ही लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है, ये कैसे घटता है? ये तो वही कि सासाधन में आकर अगर मिथ्या दृष्टि हो भी गया तो मतलब उसका मैक्सिमम जो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही संसार एक बार सम्यक को जिसने छू लिया, प्राप्त कर लिया उपशम, हाँ तो मैक्सिमम उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन। सम्यक मिथ्या दृष्टि का, हाँ बिल्कुल ठीक, सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर सासाधन सम्यक दृष्टियों के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। क्योंकि एक बार सम्यक को प्राप्त करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा काल अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता है, इसलिए उत्कृष्ट अंतर उतना है। और यह तीसरे गुण स्थान में आया, पहले से तीसरे में तीसरे से पहले में गया अथवा चौथे में गया, अंतर उससे और 2 गुण स्थान के अलावा किसी और गुण स्थान में तीसरा गुण स्थानवर्ती 5वें 7वें में नहीं जा पाता है, भले वो मुनि ही क्यों ना हो। तीसरे से 2 ही रास्ता है, या तो चौथे में जाए या पहले में जाए। तो तीसरे से कोई पहले में गया अथवा चौथे में गया, अंतर्मूर्त प्रमाण रहा, वापस तीसरे में आ गया तो तीसरे गुण स्थान का अंतर अंतर्मूर्त आया। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अपरमत संयत तक प्रत्येक का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। क्यों नहीं है अंतर? ये ना हमेशा रहेंगे जी। हाँ, सांतर मार्गना नहीं है ये, शांतर मार्गना नहीं है। हाँ इसलिए तो हमेशा रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है, ठीक वही है। चौथे गुण स्थान से तीसरे में गया, अंतर्मूर्त तीसरे में रहा, वापस चौथे में आ गया तो असंयत गुण स्थान का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। और कोई मिथ्यात्व में आकर अधिक से अधिक अगर असंयत पने को प्राप्त करने का काल होगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो करेगा ही करेगा। चारों उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। क्योंकि सांतर मार्गना है इसलिए जघन्य अंतर एक समय है सांतर मार्गना का, और उत्कृष्ट अंतर उपशमकों का, जैसे इसका पल्य का संख्यात्मक भाग है, इसका उत्कृष्ट अंतर उपशम सम्यक्त्व का वर्ष पृथकत्व उपशम काल का, तो वर्ष पृथकत्व मतलब 3 से 9 वर्ष तक क्या नाम है सो कोई जीव इसमें नहीं रह सकते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। अंतर्मूर्त अंतर कैसे होगा हम लोग जान चुके हैं। ऊपर चढ़ के जैसे 8वें गुण स्थान में कोई आया, उपशम श्रेणी है, ऊपर चढ़ा, क्या 9वें से वापस 8वें में आ जाएगा क्या? जगन्यंतर मूर्त इसलिए बन जाता है ना उसका,
कि वो एक उसमें भव में 2 बार चढ़ सकता है। वो पहले उसमें गया 11वें में गया, फिर वो दोबारा से भी गिर के दोबारा आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये उत्तर नहीं है इसका। दोबारा ये से भी उत्तर नहीं, ये उत्तर नहीं है त्रिशला जी। जघन्य अंतर दोबारा कोई चढ़े ये जरूरी थोड़ी है। जघन्य अंतर अंतर्मूर्त कोई 7वें से 8वें में आया, 8वें से 9वें, 10वें, 11वें में जाके वापस 10वें 9वें में आके 8वें में आया। इन सारे गुण स्थानों का काल अंतर्मूर्त ही होता है, अतः 8वें गुण स्थान का अंतर्मूर्त हुआ। उसी तरह से कोई 9वें में है, 9वें में है, कैसे अंतर्मूर्त वापस कब प्राप्त करेगा? ये जब भी घटेगा उपसम श्रेणी में घटेगा। छपक तो नीचे आता ही नहीं है वापस। 9वें गुण स्थान वर्ती गया, 10वें में गया, 11वें में गया, पुनः 10वें में आया, पुनः 9वें में आया, तो ये अंतर्मूर्त काल उसका जघन्य कम से कम अंतर्मूर्त काल तो आएगा ही आएगा। और उत्कृष्ट अंतर कोई एक बार उपशम श्रेणी चढ़ गया, और जैसे कई बार बात आती है कि निगोद में पड़े हैं तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक भ्रमण करते रहेंगे संसार में, और फिर अंतिम भाव में वे उपशम श्रेणी प्राप्त करेंगे। तो 8वां 9वां 10वां ये सारे गुण स्थान को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन, जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त। चारों छपक अयोग केवलियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। क्योंकि 6 महीना कैसे है? 6 महीने तक कोई जीव छपक श्रेणी न चढ़े भले कोई, और नहीं तो एक समय भी न, एक समय के लिए भी अंतर पड़ सकता है। और उत्कृष्ट अंतर पड़ेगा तो 6 महीने का पड़ेगा कि कोई भी जीव छपक श्रेणी न चढ़े। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि जो जीव चढ़ गया छपक श्रेणी से आ गया वो फिर मोक्ष ही जाता है, वापस लौट के उन गुण स्थानों को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए अंतर नहीं आता है। संयोग केवलियों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। संयोग केवली का तो नाना जीव की अपेक्षा, क्योंकि नीचे जाते ही नहीं है, ऊपर ही जाते हैं, पुनः लौट के आए तो अंतर बताया जाए कि वे 14वें में जाके पुनः लौट के आ गए, तब अंतर निकलता है। क्योंकि वापस कोई इसमें से निकल के वापस संयोग केवली में नहीं आता है, अतः संयोग केवली में न तो नाना जीव की अपेक्षा अंतर है, न एक जीव की अपेक्षा अंतर है। हमने ये अंतर सामान्य से भी पढ़ा। सामान्य परिरूपणा मतलब गुण स्थान से समझना। हमने 14 गुण स्थानों में अंतर समझा कि कितना कितना अंतर पड़ता है। गुण स्थान से विवेचन हुआ। अब विशेष विवेचन होगा। विशेष विवेचन मार्गणा में गुण स्थान को घटाने से विशेष ये होता है। तो प्रत्येक गति में जितने जितने गुण स्थान संभव है उनका अंतर बताया जाएगा। विशेष की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में, नारकियों में, 7 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयम सम्यक दृष्टि आ गया। असंयम सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर क्रमशः कुछ कम 1 सागरोपम, कुछ कम 3 सागरोपम, कुछ कम 7 सागरोपम, कुछ कम 10 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम, कुछ कम 22 सागरोपम, कुछ कम 33 सागरोपम है। किनका किनका? मिथ्या दृष्टि का और असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर बता दिए उन्होंने। जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त हम सभी जानते हैं। कोई मिथ्या दृष्टि नारकी है, 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, सम्यक 4था गुण स्थान प्राप्त कर लिया, अंतर्मूर्त रहा, वापस मिथ्यात्व को आ गया, अंतर्मूर्त हो गया। अथवा तीसरे गुण स्थान में आ गया, अंतर्मूर्त रहा, वापस मिथ्यात्व में आ गया। इसके आगे के गुण स्थान नारकियों के नहीं बनते हैं। तो इस तरह से मिथ्यात्व का जघन्य अंतर आ जाएगा सभी नारकियों के। और जो असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर है वो कुछ कम 1 सागर, कुछ कम 3 सागर, कुछ कम 7 सागर हम लोग सुबह समझे हैं। कोई असंयत कोई समझाएंगे क्या आप लोग में से कोई? कोई कौन सा मानते प्रथम गुण स्थान की अपेक्षा? जन्म लेने के समय कोई नारकी में गया तो मिथ्यात्व के साथ जन्मा, फिर अपने परिणामों की विशुद्धि से ऐसे समय दृष्टि हुआ, और फिर मरण के फिर
पहले आयु बांध कर जब जाता है तो फिर मिथ्यात्व में जाकर निकलता है सातवें नरक का बात है, सातवें नरक का नाम है। क्योंकि पहले से 6 गुण स्थान में शासादन से भी निकल सकते हैं, तो उनका अलग होगा। सातवें नारकी का यही समझ में आता है कि मिथ्यात्व में जन्मा, परिणामों की विशुद्धि से असंख्य समय दर्शन को प्राप्त किया प्रथमोपसम करके जैसे भी, और अंत समय में फिर मिथ्यात्व में जाकर के निकलता है, मिथ्यात्व परिणाम से निकलता है। ये अंतर उसका हो गया, इतना जितनी आयु है उतना अंतर हो गया, उसमें कुछ कम। कुछ कम एक सागरोपम 6 नरक तक के नारकियों को असंयत, चूंकि असंयत का और मिथ्यात्व 2 गुण स्थान का चल रहा है यहाँ पर वर्णन। मिथ्यात्व का हमने समझा, असंयत सम्यक दृष्टि का कोई 28 प्रकृति की सत्ता वाला वहां गया, पर्याप्ति पूर्ण किया, पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में परिणामों में विशुद्धि आई, एक अंतर्मूर्त विश्राम किया, एक अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण किया, परिणामों को विशुद्ध किया और वेदक सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि बन गया। फिर मरण के अंत में अगर 7वें नरक से निकल रहा है तो अंतर्मूर्त पहले छोड़ेगा, आयु को बांधेगा, मिथ्यात्व मतलब छोड़ेगा मतलब मिथ्यात्व में आएगा, आयु को बांधेगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा और निकलेगा, क्योंकि 7वें नरक से कोई भी सम्यक्त्व के साथ नहीं निकल सकता है। लेकिन बाकी 6 नरकों से लास्ट वाला अंतर्मूर्त बच जाएगा, उसको वापस मिथ्यात्व में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 नरक से असंयत सम्यक होने के साथ में जीव बाहर निकल सकता है, इसलिए निर्गमन है उसका। इसलिए 6 नरकों में तो वापस मिथ्यात्व प्राप्त नहीं कराना है। तो स्थूल रूप से यही कहा जाएगा, कुछ कम 1 सागर, कुछ कम 3 सागर। जब और बारीक विवेचन करेंगे तो हम अंतर्मूर्त को काउंट कर लेंगे कि एक में तो 4 अंतर्मूर्त है, 6 नरक तक तो 4 अंतर्मूर्त है, और 7वें नरक में 5 अंतर्मूर्त कम 33 सागर। बाकी नरकों में असंयत गुण स्थान का अंतर बताया जा रहा है। बाकी नरकों में 1 सागर में 4 अंतर्मूर्त, 3 सागर में 4 अंतर्मूर्त, 7 सागर में 4 अंतर्मूर्त, 10 सागर में 4 अंतर्मूर्त, 17 सागर में 4 अंतर्मूर्त, 22 सागर में 4 अंतर्मूर्त, इतना कम तक वो अब क्या कह रहे हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? और उत्कृष्ट अंतर, मैं एक क्वेश्चन था मेरा कि ये जो नरक गति में 7 पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, तो असंयत भी माने हमेशा, इसका मतलब कि हमेशा रहेंगे एकदम 7 नरकों में असंयत सम्यक दृष्टि हमेशा पाए जाते हैं। 7वीं में भी 7वीं पृथ्वी में मतलब? हाँ, 7वीं पृथ्वी में जी, 7वीं पृथ्वी में हम लोग भी बहुत बार जाके आए हैं। आंटी एक चीज पूछना था कि 7वें नरक में आंटी कितनी अंतर्मूर्त निकलता है? 7वें नरक से चौथे गुण स्थान का कितने पहले अंतर्मूर्त, पहले उसको मिथ्यात्व में नहीं आया थोड़ा सा कि मतलब हाँ, पहले वो मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में आते ही आयु का बंध किया। जैसे आंटी हम ऐसे समझे हैं। हाँ बोलो तुम समझी जो बोलो। आवाज हम बोल रहे थे जैसे 28 प्रकृति का सत्ता वाला आ सकता है, इसमें आया, विश्राम किया, एक अंतर्मूर्त हुआ, फिर वो विशुद्धि से विशुद्ध हुआ, ये दूसरा अंतर्मूर्त हुआ, फिर तीसरा में वो समय दृष्टि हो सकता है, फिर वापस वो मिथ्यात्व में जा सकता, चला गया। प्रीति 6 पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, 6 पर्याप्ति करने में एक अंतर्मूर्त, फिर वो विश्राम किया, दूसरा अंतर्मूर्त, फिर वो विशुद्धि को प्राप्त किया, यानी समय प्राप्त किया, तीसरा अंतर्मूर्त। उसके बाद पूरी आयु रहा, आयु खत्म होने के पहले मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त रहा, आयु को बांधा, उसके बाद आयु को बांधा, 5वां अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त में आयु बनती है, और फिर अंतर्मूर्त विश्राम किया। तो इस तरह से 6 अंतर्मूर्त 7वें नरक का हो जाएगा, और 6 नरक का
एक अंतर्मूर्त कम हो जाएगा, ना विश्राम वाला आएगा और ना आयु वाला आएगा। 2 अंतर्मूर्त कम होना चाहिए, 4 अंतर्मूर्त बाकी नरकों में होना चाहिए। आंटी मेरा एक हाँ जी, प्रश्न है, ये हाँ बोलो। जैसे बाकी 6 नरकों में अगर एक बार सम्यक को प्राप्त कर ले तो फिर वो हमेशा सम्यक के साथ ही रहेगा और उसके साथ ही बाहर निकलेगा? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। मान लो उसने त्रियंच गति हाँ। बांध ली, नियम से साथ में जाके निकलेगा। ठीक है आंटी, वही हम पूछ रहे थे कि दोनों नियम है ना बाकी हाँ, के दोनों लिए। नियम छूट सकता है, उपसमिक है, हाँ बिल्कुल छूट ठीक सकता है। है। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है। उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का संख्यात्मक भाग है, जो कि इस गुण स्थानों का ऐसा काल ही है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक भाग है और अंतर्मूर्त क्या लिखा है ये, सासाधन तथा सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का संख्यात्मक। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक भाग और अंतर्मूर्त किसका बता रहे हैं? अच्छा जघन्य दोनों का ठीक है। सासाधन का भी जघन्य बता दिए कि पल्योपम का जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा अंतर क्रमशः पल्योपम का संख्यात्मक और अंतर्मूर्त उत्कृष्ट अंतर 7 नरकों में क्रमशः कुछ कम एक सागर, वो तो ग्रह जैसा है ये। एक मिनट हम इसको ऊपर देख रहे हैं। 109 देशोनानि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या नाना जीव अपेक्षा जघन्य एक समय उत्कर्षेण पल्योपम संख्य भागा। हाँ ठीक है। एक जीवन प्रति जघन्य संख्य पल्योपम भाग और अंतर्मूर्तश्च। अच्छा, एक जीव की अपेक्षा पल्योपम का संख्यात्मक भाग तो है सासाधन का, और अंतर्मूर्त जो है वो तीसरे गुण स्थान का है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा था। दोनों का एक साथ दे रखें। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्योपम का संख्यात्मक भाग सासाधन का होगा, जो कि हम लोग जानते हैं कि दोबारा प्रथम उपशम करने के लिए इतना काल चाहिए। और तीसरे गुण स्थान का तो अंतर्मूर्त है जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट 7 नरकों में क्रमशः कुछ कम एक सागरोपम, कुछ कम 3 सागरोपम, कुछ कम 7 सागरोपम, कुछ कम 10 सागरोपम, कुछ कम 17 सागरोपम, कुछ कम 22 सागरोपम, कुछ कम 33 सागरोपम है। सो हम लोग जान ही रहे हैं कि वापस वहां जा करके और वापस क्या नाम है इसको उसको जाके सासाधन गुण स्थान को प्राप्त किया और अथवा मिस्र को प्राप्त किया। मिस्र से तो मरण होता नहीं है, तो उसमें तो घटेगा ही नहीं। सासाधन वाला बाहर सासाधन के साथ निकल सकता है, लेकिन चूंकि गति मार्गना है इसलिए वो बाहर निकल के अगर सासाधन कुछ पल अपर्याप्त अवस्था में रहता भी है तो वो काउंट नहीं होगा, चूंकि गति बदल गई। तो उत्कृष्ट अंतर इतना आएगा, वही प्रक्रिया होगी। जाते ही सासाधन को प्राप्त कर लिया है ना, वो पुराना घर का ये नया है। सासाधन को प्राप्त करने के लिए तो प्रथमोपशम वहां जाके ही करना पड़ेगा। नहीं सत्ता से नहीं, मतलब इसका नया तौर पड़ा है दूसरा, ये घर के लिए। उषा मामी जी बंद करिए अपना। उषा मामी जी, उषा आप लोग इतना नेग्लेक्ट कैसे हो सकते हो भाई? आप लोग होते तो तुमको बड़ी तकलीफ होती है। कितने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो चौरंगी मंदिर से, इतना सा अनुशासन नहीं आता है, तकलीफ होती है इन बातों से यार। और सासाधन सम्यक दृष्टि है तो वहां जाके ही असंयत को तो हम 28 प्रकृति की सत्ता के साथ वहां उत्पन्न करा सकते हैं, पर सासाधन गुण स्थान के लिए, क्योंकि सासाधन गुण स्थान के साथ नरक में सेंटेंस पूरा करें, प्रवेश नहीं है। प्रवेश नहीं है। हाँ, तो सासाधन गुण स्थान के साथ में नरक में प्रवेश नहीं है। नरक से आ तो सकता है, नरक में प्रवेश नहीं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर इसलिए वहां जाके ही प्रथमोपशम कराना पड़ेगा, प्रथमोपशम से ही सासाधन कराना पड़ेगा, तो वो सारे अंतर्मूर्त कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जिस नरक की जितनी आयु है उतने काल तक का अंतर यहाँ पर बता रहे हैं। जाते ही प्रथमोपशम किया, प्रथमोपशम कर करके सासाधन बन गया। अब सासाधन बन गया तो सासाधन में का एक जीव के प्रति तो 6 आवली है। 6 आवली के बाद वो पुनः मिथ्यात्व में आ गया। पुनः एक सागर खत्म होने वाला है,
पुनः प्रथमोपशम कर लिया, क्योंकि केवल कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच एक भाव में 2 बार प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं। बाकी देव, नारकी और भोग भूमि के मनुष्य एक भाव में, देवनारकी तो कई बार कर सकते हैं, भोग भूमि वाला भी कर सकता है, क्योंकि पल्ले के असंख्यात्मी भाग में उद्वेलना हो जाती है और 3 पल्ले की आयु है उत्कृष्ट भोग भूमि की, तो वहां वाले लोग दोबारा भी प्रथमोपशम कर सकते हैं। तो वहां पर फिर आयु के अंत में वापस प्रथमोपशम किया, वापस वो सासाधन सम्यक दृष्टि हुआ, तो सासाधन का अंतर आ गया। अब सासाधन के साथ निकल भी सकता है, सासाधन अगर त्रियंच आयु बांधा है तो सासाधन पना खत्म हो जाएगा, मनुष्य गति बांधा है तो निकल भी सकता है। त्रियंच गति में कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। त्रियंच गति में, त्रियंचों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीव, जो लोग बहुत ये वीडियो नहीं खोल के रखते हैं अथवा जो सुबह की क्लास नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता हो, तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। त्रियंच गति में, त्रियंचों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्योपम है। कोई वहां पर जाकर के त्रियंच, मान लीजिए विग्रह गति में अगर उसका सम्यक्त के साथ कोई भी त्रियंच है, सो छायिक अगर रहे तो अलग बात है, कोई छायिक छायिक सम्यक दृष्टि किसी मनुष्य ने त्रियंच गति बांध ली, वो अलग है, लेकिन छायोपशमिक अगर कोई है और त्रियंच में जा रहा है मनुष्य ने बांध, तो नियम से छूट जाता है, तो वहां जाते ही वो पर्याप्ति पूर्ण करते ही और सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है, और फिर वो वहां पर रहा, 3 पल्ले तक रहा, और फिर उसका छायोपशमिक पना छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, तो मिथ्यात्व का अंतर 3 पल्ले आ जाता है, और अंतर्मुहूर्त तो हम सभी समझते ही हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि चारों का सामान्य उक्त अंतर है। सासाधन सम्यक दृष्टि मिश्र, असंयत और देश संयत, इनका अंतर कहते हैं कि जैसा अंतर बताया गया है, सामान्य उक्त जहां पर है वहां पर हमको जो गुण स्थान का अंतर बताया गया है वही अंतर लिया जाता है, कि गुण स्थान में जैसे जैसे जिस गुण स्थान का जैसे जैसे अंतर है वही अंतर है। इस तरह से हमारा ये मुझे पूछना था, 1 मिनट में पूछना था, जैसे नरगति में जीव गया और वो उपसम से गया, फिर वहां जाके सासाधन हो गया, और उसके मतलब उसको, क्योंकि उसका समय छावली है, छावली के बाद में फिर वो या तो सम्यक को प्राप्त हुआ है, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। एक तो बहुत तेजी से आप बोलते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि उपसम सम्यक के साथ गया? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे नरक में जो सासाधन का जो आपने वर्णन बताया था ना, सासाधन वाला जो सासाधन सम्यक दृष्टि का जो था, कि जैसे उसकी अपेक्षा 3 सागर, 7 सागर, 17 सागर जो अंतर पड़ रहा है, तो सासाधन सम्यक दृष्टि का जो अंतर पड़ रहा है, नरकों में जो अंतर पड़ रहा है, तो मेरा मतलब ये है कि नरगति में जीव गया, नरगति में जो जीव गया वो सम्यक के साथ गया, कैसे गया? मतलब सम्यक के साथ जो जाएगा वो सासाधन नहीं प्राप्त करता है ना, मैंने कहा ना, असंयत जहाँ है वहां आप सम्यक तो 28 प्रकृति की सत्ता से ले जा सकते हैं, लेकिन सासाधन के लिए तो हमको वहां पर प्रथमोपशम कराना पड़ेगा। हाँ, ये स्थान के साथ प्रवेश नहीं है नरक में, तो वहां जाके कराना पड़ेगा ना, प्रथमोपशम कराना पड़ेगा। हमने वहां प्रथमोपशम हुआ उनका, फिर वो सासाधन में आ गए, छयावली के बाद में उनका सासाधन खत्म हो गया, तो मरने के समय जिसमें मतलब मरते समय उसमें फिर सासाधन में आ गए, है ना, तभी तो 7 सागर या 3 सागर बैठेगा ना उनका। मरने से मतलब नहीं, बस वही अंत उस मतलब जब पूरा समय खत्म हो गया तो पुनः प्रथमोपशम करके पुनः सासाधन में आ गया, और वहां से सासाधन से निकल सकता है 6 नरक से। मिथ्यात्व में ले जाना जरूरी नहीं है, जा भी सकता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन 6 नरक से सासाधन के साथ आ सकता है, तो सासाधन गुण स्थान छुड़ाना जरूरी भी नहीं है, छूट जाए तो भी वो अंतर होगा थोड़ा सा, एक अंतर्मुक्त, 1-2 आयु बांधा मरण किया तो 2 अंतर्मुक्त और कम हो जाएगा, और ऐसे पूरी आयु उसकी होती है, सासाधन गुण स्थान के साथ बाहर आ सकता है। इसलिए आंटी इसका फिर 7 सागर कैसे घटित होगा? टाइम सासाधन का फिर 7 सागर कैसे होगा? वैसे ही होगा, 7 सागर में कोई जीव जाके जन्म लिया, जाते ही प्रथमोपशम कर लिया, प्रथमोपशम के काल में ही सासाधन को चला गया, सासाधन में रहा, 1 अवली, अच्छा अवली, 1 समय या अच्छा अवली, और फिर वो
मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, पूरा समय 7 सागर मिथ्या दृष्टि रहा। लास्ट में जब उसकी आयु खत्म होने वाली थी, पुनः प्रथमोपशम किया, प्रथमोपशम करके सासाधन में आ गया, तो ये अंतर बैठ गया, सासाधन से सासाधन का अंतर बैठ गया। बाद में अगर आप सासाधन सहित निकालो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और सासाधन सहित नहीं भी निकालो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। सासाधन सहित नहीं निकालोगे तो 7 सागर का बोल रहे, तो 7 सागर में एक आयु बांध के विश्राम करने का, ये 2 अंतर्मुक्त और कम हो जाएंगे। और अगर सासाधन के साथ अगर निकल रहा है, क्योंकि निकल सकता है सासाधन के साथ 6 नरक से, तो सासाधन के साथ निकल रहा है, तो उत्कृष्ट अंतर वो 7 सागर में कुछ कम, केवल वो पहले जो गया पर्याप्ति पूर्ण किया, है ना, विश्राम किया, 2 अंतर्मुक्त, प्रथमोपशम किया, 3 अंतर्मुक्त, सासाधन गुण स्थान में आया 4 अंतर्मुक्त, ये ऐसे कम हो जाएंगे। ललिता जी, सागरों के आयु के सामने ये अंतर्मूर्त क्या मायने रखते हैं, जो इतना सूक्ष्म, मतलब क्या सागर, और अभी उसमें सुनिए, हाँ सुनिए, इसका उत्तर देते हैं। खूब गर्मी में आप बाहर से आए, आकर के कमरे में बैठ गए बेड पर, अरे जल्दी से एसी चलाओ, 1 सेकेंड गर्म आने में बच्चा या बहू या बेटा या नौकर जो भी हो घर में देर करता है तो हम चिल्लाने लग जाते हैं। एक ही समय का वो 1 रहता है। सेकेंड तो बहुत बड़ा है, ये हाँ, अपना जो धर्म के अपने लिए हिसाब तो से वो एक समय, समय तो हाँ अपने वो ठीक आपका कहना कि नहीं, अंतर्मुख से तो मतलब सेकंड भी अंतर्मुख से भी बड़ा है, ये सॉरी आवली से बड़ा है, लेकिन अंतर्मुख से तो बड़ा नहीं है। तो हमारे लिए तो वही एक समय है ना, हम आके बैठे और बैठे नहीं, उसके पहले एसी चल जाना चाहिए, उसके पहले पंखा चल जाना चाहिए। 1 सेकंड अगर देरी होती तो हम लोग चिल्लाते हैं। तो हम अपनी यहाँ पर तो इतनी सी आयु है। हम वो पकड़ाना चाह रहे हैं कि दुख नहीं बर्दाश्त होता, उसमें जितना समय कम हो उतना ही सही। नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, पर जहाँ सागरों की आयु है, वहाँ ये एक अंतर्मूर्त विश्राम, एक अंतर्मूर्त वैसे बोल रही हूँ मैं। हाँ, हम ही लोग को समय नहीं पकड़ा में आता, छोटी आयु में भी 100 वर्ष की आयु मान के चलिए। ये ललिता जी, ये जो 4 अंतर्मूर्त होता है, वो भी तो फिर एक ही अंतर्मूर्त हो जाता है ना लास्ट में। हाँ, 4 को क्या 20 मिला के भी तो 20 मिला तो वहाँ पर 14 अंतर्मूर्त, मोक्ष जाने का मिला के एक अंतर्मूर्त कर दिए ना 14 को। वापस एक अंतर, वो इतने छोटे बड़े होके भी एक में समा जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं कि एक अंतर्मूर्त में सैकड़ों समाहित हो जाते हैं। फिर संख्यात आवली जहाँ है वहां पर तो संख्यात अंतर्मूर्त हो गए ना, एक आवली एक समय से चालू हो जाता है अंतर्मूर्त, और संख्यात आवली है तो संख्यात अंतर्मूर्त हो गए ना, एक अंतर्मूर्त में बहुत अंतर्मूर्त हो गए। 14 अंतर्मूर्त तो बहुत छोटा हो गया। शांतर मार्गुना क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, शांतर मार्गुना क्या होती है, मुझे समझ में नहीं आया। शांतर मार्गना क्या होती है? मार्गना समझ रहे हैं क्या? हाँ, मार्गना का तो मालूम है। हाँ, तो मार्गना शांतर का मतलब ये होता है, कुछ 8 मार्गनाएं हैं जो सम्यक है, आहारक दिक है, आहारक शरीर, आहारक का मिश्र योग, विक्रियक मिश्र है, सम्यक मिथ्यात्व है, सासाधन है, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य है, शायद ऐसे करके करीब 8 मार्गनाएं हैं। इनमें सांतरपना है। सांतरपना का मतलब तीनों लोक में उस समय कोई भी जीव तीसरे गुण स्थान में नहीं पाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लोक में एक भी जीव उस गुण स्थान में नहीं रहे। कितने दिन तक नहीं रह सकता है? बोला कम से कम 1 समय तक नहीं रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक नहीं रह सकता? तो बोलते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग तक नहीं रह सकता है, यानी कोई जीव नहीं पाया जाएगा, फिर पाने लग जाएगा, उसको सांतर कहते हैं। तो ये तीसरे गुण स्थान में होता है क्या, सम्यक मिथ्यात्व में? तीसरे में है, दूसरे में है, और आपके चारों उपसमक में है, याद नहीं है, 8 सांतर मार्गना है। सूक्ष्म संप्राय संयम, हाँ संयम है, सूक्ष्म संप्राय संयम है। देखते हैं निकल जाता है तो बता देती हूँ। तो दिखे नहीं।
आंटी मैं बताऊं क्या? हाँ बता दो भैया। एक लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, सासाधन, मिश्र, उपसम सम्यक्त्व, सूक्ष्म सांपराय, आहारक, आहारक मिश्र और वैक्रिक मिश्र। ठीक है भाभी। हाँ? ये मने भेद है उसके, और मेन हाँ यही है, यही ये शायद उपशम सम्यक्त वैक्रिक मिश्र का योग, सूक्ष्म सांपराय, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, आहारक का योग, साधारण सम्यक्त, आहारक मिश्र का योग और मिश्र। अंतर की डेफिनेशन पूछ रही है शायद, सर प्लस अंतर। कौन कौन सी सांतर मार्गना है आंटी, वो पूछ रही है ना, तो वो बता रहे हैं। समझ गई, ठीक है। पर उनको सांतर का मीनिंग नहीं आ रहा है शायद। हाँ वो समझा दिए आंटी, समझाए ना, विषांतर तो समझा दिए ना। ये गोमट सर वो है किताब, उसमें से बता रहे हैं। तो कौन से स्थान में नहीं है? करुणा योग में भी आया था, इसमें भी आया था, अपने सत्संख्या योग द्वार में भी आया था। मार्गणा में ही है, ये मार्गणा का टॉपिक है, उसमें है। हाँ हाँ, ये मार्गणा नहीं है, मार्गणा थोड़ी है ये। ये 8 लिखा दोगे क्या? हाँ वापस बोलो। 8 प्रकार की, थोड़ा धीरे धीरे बोलो लिखने के अंदर। ठीक है। उपशम सम्यक्त्व, क्या? सूक्ष्म सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व। हाँ उपशम सम्यक्त्व। ये आंटी ये है, आपको मेरा इसमें दिख रहा है वीडियो पे? हाँ ये मेरे वीडियो पे दिख रहा है आंटी आपको? ये हाँ, है हाँ, ये। हाँ। विकास जी की किताब है क्या? हाँ विकास भैया वाला किताब है। अभी जो मार्गणा का उनका जो है ना, वो पूरा है मेरे पास। अभी मेरे को भेज देना, बहुत अच्छे से डिटेल है इसमें के। हाँ दे देंगे, मेरे को भेज देना। हाँ जी भेज देगा। ग्रुप में भेज दीजिएगा ना, सभी लोग हाँ ठीक है। हाँ ग्रुप में फोटो खींच के ग्रुप में भेज देंगे आंटी। एक मिनट, सत्संख्या योग द्वार में भी आया है, अंतर परुपना में आया ना, गाथा ही आई है। कल मैं सारा नाम आया हुआ है हमारे उसकी इसमें भी है, गाथा है। कल मैं गाथा बता दूंगी, सब संख्या में है, पेज नंबर में अभी सोची खोजूंगी तो देर लगेगी, याद तो रहता नहीं है। और कौन से पुण्य स्थान में नहीं है? गोमट साहब जी में 143 गाथा है, और जीव कांड जी में गाथा आई है, तमाम जगह 143 जीव कांड जी में 143। और अपने करुणा योग पढ़े हैं, उसमें भी आया है। कोई बात नहीं दीदी, और आ जाएगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं है। जीव कांड की 142 और 143 गाथा है ये जी। नहीं, ये कौन से पुण्य स्थान में नहीं है सांतर मार्गना? ये कौन से पुण्य स्थान में है सांतर मार्गना? नो ना, 142-44 गाथा जीव कांड में है ना, उसमें सांतर मार्गना किस में है वो लिख लेना, और जो बाकी सब में है नहीं। सीधी सी उसमें आया ना लिखा हुआ, 142-44 गाथा जीव कांड की है, देख लो अपने आप। 142-143 पूछना है क्या? 142 नहीं है, 143 से 145 तक है। 143 से 145। ये पंकज भैया वाली कल से क्या है क्लासेस? तत्वार्थ सूत्र का है क्या? दोपहर में 3 से 4 या 10 धर्म, क्या उत्तम क्षमा मार्तवार्जव, इन पे आया तो था दे, पर मेरे को ध्यान नहीं है। दोपहर में 3 से 4, फिर रात को 8 से 9। पता नहीं शिविर का कुछ आया, ध्यान नहीं दी। आया तो है मैसेज, लेकिन मैंने अपनी दोनों क्लासेस चलेगी क्या 10 लक्षण जी में? किसका पूछ रहे हैं आप? सुबह वाली तो बंद हो गई ना, सुबह वाली तो दोनों कर्मकांड और ये दोनों ही बंद हो गई है। शाम को सर्वार्थ सिद्धि चलेगी। अच्छा, सुबह वाली अटेंड ही नहीं की थी, अब की बार वीडियो सुनेंगे अब 10 दिन में।